मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुवासुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेण वक्त्रमक्षरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेण वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिपर्वचर्वणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिपर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तनीनमन्तरायकुन्तनम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तनीनमन्तरायकुन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजापति प्रभातके विस्मरन् गणेश्वरम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजापति प्रभातके विस्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रताम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुवासुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। सहजयोगध्यानकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। सहजयोगः इत्युक्ते
अतिसरलम् एवं प्रयोजकं ध्यानम् अस्ति। सहजयोगः अन्यस्माद् योगात् भिन्नः अस्ति। सहजयोगद्वारा आत्मसाक्षात्कारं सुलभतया प्राप्तुं शक्नुमः। सहजयोगसंस्थापिका श्रीमाताजी निर्मलादेवी सहजयोगस्य परिशीलनम् अत्यन्तं सरलं भवति। आगच्छन्तु वयम् इदानीं सहजयोगद्वारा आत्मसाक्षात्कारस्य एवं ध्यानस्य च परिशीलनं कुर्मः। सहजयोगः परमपूज्य माताजी श्रीनिर्मलादेव्या एदं प्राथम्येन आरब्धः। प्रसिद्धा अध्यात्मगुरुः देवी मध्यप्रदेशराज्यस्य चिन्द्वाडा इति स्थाने जनिम् अलभत। श्री P.K. साल्वे एवं श्रीमती कार्नेलिया साल्वे तस्याः पितरौ। कार्नेलिया साल्वे शालिवाहनराजवंशस्य वंशस्था। स्वातन्त्र्यान्दोलने अपि भागं गृहीतवती आसीत्। तस्याः पितुः महात्मागान्धिना सह निकटसम्पर्कः आसीत्। इमौ द्वौ अपि स्वातन्त्र्यान्दोलनकाले कारागारवासम् अनुभूतवन्तौ। भारतीयस्वतन्त्रतायाः ईषत्पूर्वं श्रीमाताजी श्री C.P. श्रीवत्सवम् ऊढवती। स च भारतस्य समर्पणभावयुतेषु प्राशासनिकाधिकारिषु अन्यतमः सन् पद्मविभूषणपुरस्कारं प्राप्तवान् आसीत्। श्रीमाताजी निर्मलादेवी योगकुण्डलिन्याः जागरणपद्धतिम् अन्विष्टवती। आत्मज्ञानम् इति तस्य नाम आसीत्। मे 5, 1970 वर्षे नार्गोल् इति स्थले एतस्य प्रथमप्रस्तुतिः जाता। सहजयोगध्यानद्वारा कुण्डलिन्याः जागरणम् इत्येषः अंशः जगति अनेकेषां जीवनपरिवर्तने कारणीभूतः अभवत्। एतद्विषये अन्वेषणां संख्याधिक्यकारणतः खण्डान्तरेषु अपि एतस्य स्वात्मज्ञानविषयस्य प्रसारः जातः। मानवस्य सूक्ष्मशरीरे 3 नाड्यः सन्ति। वामतः स्थिता इडानाडी तमोगुणासम्बद्ध इच्छाशक्तिप्रदानं करोति। दक्षिणहस्ते पिङ्गळानाडी रजोगुणसम्बद्धक्रियाशक्तिप्रदानं करोति। मध्ये स्थिता सुषुम्नानाडी सत्त्वगुणसम्बद्ध सन्तुलनात्मकशक्तिप्रदानं करोति। आन्तरिकशरीरे 7 चक्राः सन्ति। मूलाधारः, स्वाधिष्ठानः, नाभिः एवं मणिपूरः, हृदयः एवं अनाहतः, विशुद्धिः, आज्ञा, सहस्रारः एतानि 7 चक्राणि सन्ति। पृष्ठवंशस्य नीचेः त्रिकोणाकाररूपे सैक्रं नामः अस्थि अस्ति। अस्थिन कुण्डलिनी नाम चैतन्यशक्तिः उपविशति। श्रीमाताजी निर्मलादेव्या एषा चैतन्यशक्ति सहजा उपरि आगच्छति। सहस्रारचक्रे मस्तिष्कस्य तालुभागे आत्मचैतन्यस्य प्रभावम् अनुभवन्ति। 7 चक्राणि। मूलाधारचक्रं मुग्धता अथवा शुद्धता। मूलाधारचक्रं पृष्ठास्थनः अधोभागे विद्यते। पृष्ठास्थनः अधोभागः मूलाधारः इति उच्यते। तत्र कुण्डलिनी भवति। एषः मूलाधारः मूलाधारचक्रात् भिन्नः। मूलाधारचक्रस्य मुख्यः अंशः मुग्धता।
मुग्धता इति कश्चन एतादृशः पदार्थः वर्तते येन वयं शुद्धतायाः बालसहजसन्तोषस्य पूर्वाग्रहराहित्यश्च च अनुभूतिं प्राप्तुं शक्नुमः। मुग्धता अस्मभ्यं धनतां समताम् अद्भुतां बुद्धिशक्तिं जीवनोद्देशं च ददाति। मुग्धता नाम सरलता, शुद्धता, सन्तोषश्च। लघुबालेषु मुग्धता सर्वदा अपि सहजरूपेण दृश्यते। अस्मासु विद्यमाना मुग्धता जीवनपद्धतेः कारणेन आच्छादिता दृश्यते, परन्तु एषा मुग्धता एकः गुणः वर्तते यत् अस्मासु मुख्यरूपेण विद्यते, नाशरहिता च। प्रतीक्षाकरणं कुण्डलिन्याः जागरणावसरे सन्तोषदायकं भवति। स्वाधिष्ठानचक्रम् सर्वजनात्मकता एवं शुद्ध एकाग्रता। द्वितीयचक्रं सर्जनात्मकतायाः परिशुद्ध एकाग्रतयाः परिशुद्धज्ञानस्य च चक्रम्। एतेन प्रेरणामूलस्य सम्पर्कः भवति। अस्मान् परितः विद्यमानस्य सौन्दर्यस्य अनुभवः एतेन भवति। स्वाधिष्ठानचक्रात् प्राप्यमानं परिशुद्धं ज्ञानं केवलं मानसिकं न, अपि तु विद्यमानस्य वस्तुनः साक्षाद्दर्शनम् अपि भवति। एतस्य अनुभवः करतले भवति। सूक्ष्मान् क्लेशान् इदं निवारयति च। परिशुद्धतायाः स्थिरचित्तस्य एकाग्रतयाः च केन्द्रम् इदं चक्रम्। एतस्य भौतिकसत्ता तु उदरे जठरमूत्रपिण्डयोः परं विद्यते। यदा वयम् अधिकं चिन्तयामः तदानीम् एतस्य चक्रस्य सन्तुलनस्थितिः नश्यति। मधुमेहः, रक्तार्बुदः इत्यादयः रोगाः एतेन कारणेन भवन्ति। नाभिचक्रं समाधानम् एवं उदारता। तृतीयचक्रं तु नाभिचक्रम्। उदारतयाः अनुभूतिं, सम्पूर्णसमाधानं, संतृप्तिं च इदं चक्रं ददाति। एतस्य वामभागस्य मुख्यं लक्षणं नाम शान्तिकेन्द्रिता। एतस्य चक्रस्य शुद्धीकरणेन मानसिकक्लेशसम्मर्दस्य चिन्तायाः च निवारणं भवति। दक्षिणभागे अस्माकं जठरस्य समीपे इदं दृश्यते। अस्माकं एकाग्रतयाः ध्यानस्य च विषयीभूतम् इदं चक्रं भवति। कुण्डलिन्या जागरितम् इदं चक्रम् आध्यात्मिकौन्नत्यै सहकारी भवति। नैतिकतायाः ऋजुमार्गस्य च सम्पूर्णसामञ्जस्यं जीवनस्य सर्वेषु अपि घट्टेषु भवति। शून्यं द्वितीयचक्रे तृतीयचक्रे च विद्यमानं मुख्यं लक्ष्यं शून्यम् इति। एतदेव गुरुतत्त्वम्। अनेकेषु अध्यात्मपद्धतिषु अयं भागः भ्रमाणां सागरः इति ख्यातः। एतस्य तरणार्थम् आध्यात्मिकं साहाय्यम् अपेक्ष्यते। यदा कुण्डलिनी जागरिता सती शून्यमार्गेण प्रविशति तदा परिपूर्णतायाः सिद्धान्तः अस्मासु उत्पद्यते। श्रीमाताजी वदति यत् सहजयोगपद्धतौ भवान् भवतः गुरुः भवति। भवतः कुण्डलिन्याः उपयोगेन भवतः आध्यात्मिकमार्गदर्शनद्वारा भवतः समस्यानां कृते भवतः
अङ्गुल्यामेव यदा उत्तरं प्राप्नोति तावत्पर्यन्तम् अभ्यासः करणीयः। एतेन अस्माकं दुरभ्यासेभ्यः वयं बहिः आगन्तुं शक्नुमः। आलस्यं, विषयप्रीतिः, बद्धमानासक्तयाः कारणीभूतानां वस्तूनां सर्वेषामपि निवारणं भवति। वयम् अस्माकं गुरवः स्वयं भवामः। हृदयचक्रम् अथवा अनाहतचक्रम्। चतुर्थं चक्रं हृदयचक्रं। हृदयचक्रे अस्माकं चैतन्यं निहितं भवति। इदं स्वच्छम् अन्यपरिणामरहितं च भासमानं वज्रमिव भवति। इदमेव अस्माकं सर्वक्रियाणां साक्षी भवति। स्वस्वरूपज्ञानानन्तरम् अस्माकं ध्यानम् आत्मना सह सङ्गच्छते। वयं क्रमेण तत् ज्ञातुं शक्नुमः। वयं गर्वं त्यक्त्वा आत्मना अस्मान् परिचिनुमः। इदमेव चक्रं मूलप्रकृतिः वर्तते। दैहिकस्तरे इदं चक्रम् अस्माकं हृदयश्वासकोशयोरधः विद्यते। एतस्य दुष्परिणामः भवति चेत् श्वासरोगः, हृद्रोगश्च भवति। तद् अस्माकं हृदये अस्ति इति कारणतः प्रीत्युत्पादनम् अपि करोति। अपि च उत्तरदायित्वभावम् अन्येषाम् उपरि स्वच्छव्यवहारभावं च जनयति। हृदयचक्रस्य स्थितिः मध्ये अस्ति, अन्ननाळस्य समीपे। अतः तस्य रक्षणं विद्यते। कुण्डलिन्या हृदयचक्रं यदा जागरितं भवति तदा अस्माकं चिन्ताः, भ्रान्तयः, सन्देहाः, भीतयश्च परिहृताः भवन्ति। विशुद्धिचक्रं प्रशासकम् अथवा विभाजकं। पञ्चमचक्रं परिशुद्धसम्बद्धानां प्रशासकं भवति। एवं च केषाञ्चन विभाजनमपि करोति। कुण्डलिन्या जागरितम् इदं चक्रम् अस्माकं पश्चात्तापभावं निवारयति। सहानुभूतिध्वनिं च अस्मासु विदधाति। न केवलम् एतावद् अपि तु अन्यस्य उपरि विद्यमानस्य अधिकारिभावस्य, अस्मासु विद्यमानस्य दासभावस्य, असूयायाः च निवारणं करोति विशुद्धिचक्रम्। एकान्ते सुखमनुभवितुं विशुद्धिचक्रं सहकरोति। अस्माकं देहस्य सर्वाङ्गानां परस्परं सम्पर्कः विशुद्धिचक्रेण साध्यते। आज्ञाचक्रं क्षमा एवं सहानुभूतिः। षष्ठं चक्रं क्षमां सहानुभूतिं च वर्धयति। क्षमा इति काचित् शक्तिः यया कोपः, द्वेषः, असहना च निवार्यते। आत्मोदात्तता, नम्रता, उदारता च साध्यते। एतेन चक्रेण अस्माकं गर्वः, अनास्था, दुरभ्यासाः, वर्णभेदः, मिथ्याविचाराः, मिथ्याज्ञानं च निवारितं भवति। आज्ञाचक्रं किञ्चन लघुद्वारं यया प्रज्ञा अन्तिमगम्यस्थानं प्रविशति। तच्च अन्तिमगम्यस्थानं सप्तमं चक्रं। नेत्राणां भ्रामणेन, अशुद्धवस्तूनां दर्शनेन, स्वकेन्द्रितचिन्तनेन च अस्य चक्रस्य हानिः भवति। आकाशस्य, भूमेः, प्रकृतेः वा दर्शनेन आज्ञाचक्रं शुद्धं भवति। सहस्रारचक्रं
एकीकरणम् इदं सप्तमं चक्रं सर्वाण्यपि चक्राणि स्वगुणैः संयोजयति। मानवविकासजागरणे एषः अन्तिमः घट्टः। अद्यत्वे मानवः अस्य चक्रस्य अनुगुणं विद्यते। अस्माकं प्रज्ञा इदं चक्रं सुगमरूपेण प्रविशति। अस्माकं सीमितज्ञानपरिधिम् अतिरिच्य इदं चक्रं कार्यं करोति। अतः सहस्रारे अस्माकं प्रज्ञा परिपूर्णा भवति। वास्तवरूपेण इदं चक्रं नरमण्डलस्य उपरि साक्षात् प्रभावं जनयति। सहजयोगेन कुण्डलिन्याः स्वयप्रेरितं जागरणं यदा भवति तदा निखररूपेण सहस्रारस्य साक्षात्कारः भवति। स्वयं साक्षात्कारस्य सर्वे अपि अंशाः अत्र विवरितुं न शक्याः। ते बहु विस्तृताः सन्ति। ते ज्ञानस्य भागाः। अतः तात्विकाध्ययनेन नावगम्यते। स्वयम् अनुभवः प्राप्तव्यः भवति। स्वयं साक्षात्कारानन्तरम् एषा विशिष्टा प्रज्ञा प्राप्तुं शक्या। सहजयोगध्यानपद्धतेः द्वारा विश्वस्य शताधिकेषु देशेषु निःशुल्करूपेण योगक्रमस्य पाठनं प्रवर्तते। सम्प्रति सहजयोगविषये श्रीमाताजी मुखतः कतिचन वाक्यानि शृणुमः। स्व के तंत्र को जानना है। स्व का तंत्र माने अपने आत्मा का जो तंत्र है, उसे मात्र जानने से ही आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे हम योगी जन कहते हैं, जो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। पर योगियों के बारे में भी अपनी कल्पनाएं खूब सारी बनी हुई हैं कि जो घर द्वार छोड़ करके संसार से भागा पलायनवाद कर रहा है। भागना क्यों? हमारे यहाँ जितने साधु संत हुए सब घर द्वार में बैठे थे। किसने शादी नहीं की थी? क्या श्री राम ने विवाह नहीं किया था कि श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया था? संसार में रह करके ही परमात्मा को पाना है। इससे भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भगेड़ू लोगों को क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है। लेकिन जो चीज अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं, बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप सब बातें छूट जाएंगी। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाए। अपने ही आप काम बन जाएगा। आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे। और आप जान जाइएगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन से चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो है वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएं और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति है। ये दोनों शक्तियां के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म कर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं है। और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए जरूरी होता है
कि जब किसी चीज की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज उड़ ही नहीं सकती, कायदे से चढ़ नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा, और जब उसके अंदर धर्म जागरूक होगा तब उसकी कुंडलिनी बहुत ही आसानी से चढ़ जाएगी। अब इसके लिए ये मतलब नहीं कि आपने कहाँ जा करके धर्म करने का, ये मतलब नहीं कि आप जा करके कितने लोगों को आपने पैसा बांटा कि क्या किया। धर्म का मतलब है एक ही अक्षर में मैं बताऊं कि क्या आप प्रेमी जन हैं। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया, और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से दुख ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था, और न वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ वो हमारे ही बनाए हुए घरौंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमा खर्च से इंसान ने जो घरौंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई। अधुना श्री माताजी द्वारा स्वयं साक्षात्कारम अनुभवामः। वयं माताजी वजसां किंचन दृश्यश्राव्यम अत्र प्रदर्शयामः। पादरक्षां निकास्य यथा सुखम आसन्दे उपविशन्तु इति प्रार्थयामहे। भवतां मुष्टिम् उद्घाट्य इदं दृश्यश्राव्यं भवन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सारी चीजें, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे न जाएं। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये मानना पड़ेगा। ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये 10 मरतबा कहिए।
ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। 10 तत्व जो गुरु चुके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं, इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। आप दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। आप पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर हैं ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके, जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़ें। और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कला। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त
एक बात कहे पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में जहां बचपन में हड्डी नरम होती है दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रखें, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं ये विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से। अब ये हाथ मेरी ओर करें और अब देखिए आ रही ऊपर भी। इदानीम् अनुभवः कथमस्ति? भवन्तः करतलयोः अथवा शिरसि सुखदायकानि दैवीककम्पनानि अनुभवन्तः स्युः। यदा स्वस्वरूपज्ञानेन एतत् सुखदायककम्पनम् अनुभूयते तदेव सलिलं सलिलम् इति आदिशङ्कराचार्येण उक्तम्। नियमितध्यानाभ्याससम्बद्धं विवरणं प्राप्तवन्तु। सहजयोगध्यानस्य अद्यतनसत्रस्य कृते भवतां सर्वेषां स्वागतम्। ध्यानार्थं कञ्चित् कालं कल्पितवन्तः भवन्तः इति अभिनन्दामहे। ध्यानं नाम मनः शान्त्याः स्थानं, सरलजागर्तिः च। सम्प्रति अस्माकं ध्यानस्य सुन्दराम् अनुभूतिं प्राप्नुमः। आरम्भात् प्राक् भवतां दूरवाणीं निष्क्रियां कुर्वन्तु अथवा निःशब्दां कुर्वन्तु। परिणामकारिप्रयोजनप्राप्त्यै पादरक्षां निष्कासयन्तु। आसन्दे अथवा भूमौ मेरुदण्डं ऋजुं कृत्वा उपविशन्तु। उपवेशने आनन्दः स्यात्। कतिचन क्षणान् यावत् जवनिकां पश्यन्तु।
आरंभे वयम् अस्माकं वामनाडीं तन्नाम ईडानाडीं शुद्धीकुर्मः। वामहस्तः अंके तथा च दक्षिणहस्तः भूमौ स्यात्। यदि भवन्तः आसन्दे उपविष्टाः तर्हि कृपया भवतां दक्षिणहस्तं भूमेः समानान्तरं स्थापयन्तु, नेत्रे निमीलयन्तु। मातः, कृपया मम वामां नाडीं शुद्धां करोतु। कृपया मह्यं शुद्धां इच्छां ददातु। मम वामनाड्याः सकलान् दोषान् पृथ्वीतत्त्वे विलीनान् करोतु। अधुना वयम् अस्माकं दक्षिणां नाडीं तन्नाम पिङ्गलां नाडीं शुद्धीकुर्मः। दक्षिणहस्तम् अंके, वामहस्तं च आकाशाभिमुखं कुर्वन्तु। नेत्रे निमील्य प्रार्थनां कुर्वन्तु। मातः, कृपया मम दक्षिणां नाडीं स्वच्छां करोतु। मह्यं शुद्धां क्रियाशक्तिं ददातु। मम दक्षिणनाड्याः सर्वान् दोषान् आकाशतत्त्वे विलीनान् करोतु। कृपया भवतां वामहस्तम् अंके स्थापयन्तु, दक्षिणहस्तं च हृदये स्थापयन्तु। कृपया नेत्रे निमील्य श्रीमाताजी प्रति प्रार्थनां कुर्वन्तु। श्रीमाताजी, कृपया मम आन्तरिकशक्तिं जागरितां करोतु। मह्यं ध्यानस्थितिं प्रददातु। कृपया हस्तद्वयमपि स्वस्य अंके संस्थाप्य नेत्रे निमील्य सुखेन उपविशन्तु। श्रीमाताजी कृपामाध्यमेन निर्विचारे कुण्डलिनी शक्तिः जागरिता सती तत्र सर्वचक्रेषु सञ्चार्य तालूपरि परमेश्वरशक्त्या सह मिलित्वा एकाकारा भवति। कृपया स्वस्य चित्तं शिरसः उपरि भागे स्थापयतु। वयं माताजीवर्यायाः कांश्चन शब्दान् सुखावहान् जागराबोधकान् शृण्मः। आप सबसे पहले ध्यान धारणा में निर्विचारिता में जाएं। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए, कहना चाहिए, घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक वृक्ष बढ़ता है। ध्याने भागग्रहणाय धन्यवादाः। नमोस्तुते 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 निर्मले। नमोस्तुते 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 निर्मले। उदयोस्तुते 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 मङ्गले। नमोस्तुते निर्मले। निर्मले निर्मले। सारे ससरे प सारे 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 प सारे 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 महिषासुरघातिनी रक्तपित्त
बीजनाशिनी निशुम्भ शुम्भतारिणी दिव्य उग्र खड्गधारिणी प्रणात विजयदायिनी जनात शक्ति रूपिणी नमोस्तुते 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 निर्मले नमोस्तुते निर्मले 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 विश्वतोषिणी विश्वपोषिणी प्राणरूपिणी प्रणवरूपिणी सहजयोगदायिनी नूतन धर्मस्थापिणी नमोस्तुते 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 शाश्वते नमोस्तुते निर्मले 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 पसारे ससरे प सारे सारे सद सद पग सारे ससरे प सारे सारे सद सद पग सारे 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 सहस्रार व्यापिनी ब्रह्मरंध्र भेदिनी आनंद स्वरूपिणी विश्वासतारिणी शिवा शिवा संयोगिनी महायोगदायिनी नमोस्तुते 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 शारदे नमोस्तुते 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 निर्मले नमोस्तुते 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 निर्मले उदयोस्तुते उदयोस्तुते उदयो